नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। देवरी के केसगो निवासी दो भाइयों की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। एक बच्चा हुआ घायल। बांस के झाड़ी में अनियंत्रित होकर बाइक घुस जाने से घटी घटना। बाजार के लिए निकले थे दोनों भाई और बच्चा। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के करमजोरा गेंद्रो के एक होटल में उड़नदस्ता टीम ने मारा छापा। दर्जन भर विदेशी शराब एवं बियर की बोतल को किया गया जब्त। संचालक रामधनी साव को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। सदर अस्पताल में चरमराई सफाई व्यवस्था से परेशान हुए मरीज और उनके परिजन। एक सप्ताह से ठप है साफ सफाई का कार्य। कचरा का पड़ा हुआ है अंबार। लोगों ने व्यक्त की नाराजगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर झंडा मैदान के समीप चलाया गया वाहन जांच अभियान। कई गाड़ियों के काटे गए चालान। वाहन से संबंधित कागजात लेकर और हेलमेट पहनकर वाहन चलाने का दिया निर्देश। एसपी के निर्देश पर इस अभियान को दी गई गति। और सदर अस्पताल में लगाया गया दिव्यांग जांच कैंप। 70 मरीजों की दिव्यांगता से संबंधित की गई जांच। 8 और 25 तारीख को लगाया जाता है यह कैंप। कई डॉक्टर और कर्मियों का रहा अहम भूमिका। और अब खबर विस्तार से। देवरी थाना क्षेत्र के किसगो निवासी दो भाई की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। बुधवार को दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना में एक बच्चा घायल हो गया। घायल का इलाज भी बुधवार को सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि रंजीत मल्हार और बिहारी मल्हार अपने भतीजा भैरव मल्हार को लेकर बाइक से बाजार के लिए निकला था। बाजार जाने के क्रम में सड़क के किनारे बांस की झाड़ी में इनका बाइक असंतुलित होकर जा घुसा। इस क्रम में रंजीत और बिहारी की मौत हो गई। वहीं भैरव मल्हार बुरी तरह से घायल हो गया। इनका एक पैर टूट गया और सर में गंभीर चोट पहुंची है। घटना के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर किया गया, जहां इलाज चल रहा है। वहीं दोनों शवों का पोस्टमार्टम भी सदर अस्पताल में करवाया गया। बेंगाबाद के करमजोरा गेंद्रो के लाइन होटल संचालक को अवैध शराब मामले में पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। बताया गया कि पुलिस की उड़नदस्ता टीम ने गेंद्रो के एक लाइन होटल में छापा मारा और लाइन होटल से दर्जन भर विदेशी शराब एवं बियर की बोतल के अलावा अवैध महुआ शराब को जब्त कर होटल संचालक रामधनी साव को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करते हुए गिरिडीह जेल भेज दिया है। इस सिलसिले में बेंगाबाद थाना कांड संख्या 51/2024 के तहत होटल संचालक के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। उड़नदस्ता की टीम में शामिल थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने करमजोरा गेंद्रो मुख्य सड़क के बगल एक लाइन होटल में छापा मारा और विदेशी शराब के साथ होटल संचालक को गिरफ्तार कर गिरिडीह जेल भेज दिया है। चुनाव को लेकर यह कार्रवाई किया गया है। कहा कि शराब के अवैध कारोबार को लेकर टीम की अभियान जारी रहेगी। इधर होटल संचालक का कहना है कि होली के लिए बेंगाबाद के लाइसेंसी विदेशी शराब की दुकान से मेमो के साथ कुछ विदेशी शराब का शीशी खरीदा था। शराब अवैध नहीं था। एक साजिश के तहत यह कार्रवाई किया गया है। सदर अस्पताल परिसर में गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। बुधवार को लोगों ने इसकी शिकायत की।
बताया गया कि यहाँ के अब लोग घुसने से कतराते हैं। पूरे परिसर में बदबू और संडास फैला हुआ है। बताया गया कि एक सप्ताह से अस्पताल में सफाई नहीं हुई है और अस्पताल से जो गंदगी निकल रही है उसे परिसर में इकट्ठा कर दिया गया है। बताया गया कि ड्रेसिंग रूम में पानी तक नहीं है। ड्रेसिंग रूम के कर्मचारी बाहर से पानी लाते हैं और तब ये अपना काम कर पाते हैं। साफ सफाई के जिम्मा रखने वाला ठेकेदार रांची में बैठा हुआ है और उसका जो यहाँ देखरेख करने वाला व्यक्ति है वह भी लापरवाह है। कुल मिलाकर सदर अस्पताल की व्यवस्था चौपट हो गई है और इसे देखने वाला कोई नहीं है। झंडा मैदान के पास बुधवार को लोकसभा चुनाव को लेकर वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान सुरक्षा के ख्याल से वाहनों की जांच की गई। बताया गया कि गिरिडीह पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर यह वाहन जांच अभियान चलाया गया। बताया गया कि लोकसभा चुनाव को लेकर यह अभियान चल रहा है, जिसमें वाहन का विशेष रूप से जाँच की जा रही है। साथ ही वाहन के कागजात को देखा जा रहा है। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो चालान भी काटा जाता है। खबर लिखे जाने तक 10 गाड़ियों का चालान कट चुका था और 8,000 के राजस्व की वसूली की जा चुकी थी। यह चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेशानुसार यह जो है वाहन चेकिंग लगाया गया है, जिसमें हम लोग वाहन चेकिंग कर रहे हैं, जिसका जो है हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस और सब कागज़ पत्र चेक किया जा रहा है और डिक्की भी चेक किया जा रहा है। और जिसको कमी रहता है हेलमेट का, उसका हेलमेट का कटता है, जिसका ड्राइविंग लाइसेंस का रहता है उसका ड्राइविंग लाइसेंस कटता है। और डिक्की भी देखा जा रहा है कि कोई संदिग्ध सामान भी कहीं इधर से उधर तो नहीं जा रहा है। तो कितने गाड़ियों का अभी तक चालान कट चुकी है? 10 गाड़ी का चालान कट चुका है। सदर अस्पताल में बुधवार को दिव्यांग जांच कैंप लगाया गया। कैंप में 60 से 70 दिव्यांगों की जांच की गई। इस दौरान दिव्यांगों के आंख, नाक, गला और हाथ आदि की जांच हुई। वहीं पिछले कैंप में जांच कराए लोगों को दिव्यांगता सर्टिफिकेट दिया गया। आपको बता दें कि हर महीने की 8 और 25 तारीख को दिव्यांग जांच शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें डॉक्टर्स की टीम दिव्यांगों की जांच करती है और फिर उन्हें दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस बार होली की छुट्टी की वजह से बुधवार को कैंप लगाया गया। शिविर में डॉक्टर फजल अहमद, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव, रविंद्र पांडे, कांग्रेस सहयोगी रवि यादव आदि की अहम भूमिका रही। शहर में मौलाना आजाद चौक पर बुधवार शाम को पब्लिक क्लॉथ स्टोर का री ओपनिंग की गई। गोल्डन जुबली के मौके पर विधायक सुदेव कुमार सोनू समेत कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। बताया गया कि 50 वर्ष पूरे होने पर इस प्रतिष्ठान की री ओपनिंग की गई। बताया गया कि 50 सालों में इसने अपनी विश्वसनीय पहचान बनाई है। मौके पर विधायक सुदेव कुमार सोनू, इरशाद अहमद, वारिस, पप्पू खान, पलटन मियां, नौशाद आलम, प्रिंस, गुरफान चंद रशीद, नौशाद अहमद चंद, नफीस खान, बिट्टू आदि मौजूद थे। आज पब्लिक क्लॉथ स्टोर के 50वीं वर्षगांठ वास्तव में एक बड़ी बात है कि 50 वर्षों से कोई प्रतिष्ठान चल रहा हो। आज उसके रीओपनिंग के मौके पर उसको बुलाया गया। उसको बड़ी खुशी है। 50 वर्षों से ग्राहकों के साथ जो रिश्ता और विश्वास इस प्रतिष्ठान ने बना कर रखा है, इस वजह से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले 50 वर्षों तक ये इसी तरीके से चले और लोगों का भरोसा विश्वास जीते। माननीय विधायक जी के द्वारा पब्लिक क्लॉथ स्टोर का 50 साल होने के उपलक्ष्य में री ओपनिंग का प्रोग्राम रखा गया। गिरिडीह की एक प्रतिष्ठित दुकान है, विश्वसनीय दुकान है। ये लोग सारे जितने उनके स्टाफ और जितने मालिक लोग अच्छे व्यवहार करते हैं और अच्छी क्वालिटी के पूरे सामान बेचते हैं। इसकी गारंटी लोग देते हैं और मैं समझता हूँ कि गिरिडीह के समाज लोग के दुकान जो समाज के लोगों के लिए अच्छी संदेश है। और हमारे माननीय विधायक जी आकर हमारे मौलाना आजाद चौक में
गांजे के मोहनपुर गांव में बुधवार को झामुमो की एक बैठक की गई, जिसमें झामुमो जिला महासचिव महालाल सोरेन, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी, राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के प्रदेश महासचिव मोहम्मद आलम, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, उपाध्यक्ष जोकीडी पंचायत के मुखिया अकबर अंसारी, मोहम्मद जाकिर हुसैन, मोहम्मद शमशेर, पूर्व जीप सदस्य बबली मरांडी, झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रखंड सचिव समीम अख्तर, प्रेमचंद्र मुर्मू, रामजीत मुर्मू, विष्णु किस्कू, नसीम अंसारी, मुफ्ती मोहम्मद अख्तर, पूर्व मुखिया मसरुद्दीन अंसारी, मोहम्मद अल्ताफ मोहम्मद अख्तर, इरशाद अंसारी, अनवर अली, हलीमुद्दीन अंसारी, नाजिर हुसैन, बेंगाबाद से अब्दुल वाहिद खान, मोहम्मद फखरुद्दीन, मोहम्मद इनामुल हक, उप मुखिया मोहम्मद मोकिम अंसारी, मोहम्मद शमशेर गोपिन मुर्मू सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता समेत दर्जनों अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भाग लिया। बैठक का नेतृत्व जाकिर हुसैन एवं संचालन राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के प्रदेश महासचिव मोहम्मद आलम ने किया। इस मौके बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद पहुंचे, जहां लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ फूलमाला पहनाकर व गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। वहीं इस दौरान विगत 21 मार्च को पूर्व मुखिया प्रतिनिधि जाकिर हुसैन के नेतृत्व में गिरिडीह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के हाथों पार्टी पट्टा पहनाकर भाजपा में शामिल हुए दर्जनों अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में से हारून, सरफराज, इम्तियाज, मुस्तकीम, मुमताज समेत 10 लोगों ने घर वापसी करते पुनः झामुमो के सदस्यता ग्रहण की। वहीं गांजे के मोहनपुर, डोकीदी, चंपापुर, महेश वर्मा, मंडडी सहित आसपास के अन्य गांवों के कई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने झामुमो पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम को गोपिन मुर्मू, बबली मरांडी, अकबर अंसारी, ध्रुवदेव पंडित, चांदमल मरांडी, महालाल सोरेन ने भी संबोधित किया। डोकीडी पंचायत में हमारे जो कुछ साथी कुछ किसी कारण इधर उधर थोड़ा पिछले हफ्ते चले गए थे, उन लोगों से बातचीत करके आज वो लोग पुनः अपने घर में आ गए हैं और हम लोग के साथ शामिल हो गए हैं। हम लोग देखिए अध्यक्ष जी हैं, जिला परिषद पूर्व सदस्य हैं, जिला परिषद हैं, ये महामंत्री हैं और बाकी सब लोग हैं। इन लोगों के समक्ष सब लोगों ने आकर के माला पहना है और पट्टा पहना और पार्टी में अपनी निष्ठा के साथ वो लोग आगे काम करने के लिए तैयार हैं। निश्चित रूप से हमारी दल की नेत्री और इस क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं वो कल्पना मैडम हैं, कल्पना सोरेन जो हैं, हेमंत बाबू की जो पत्नी हैं, वो इस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी और हम लोग सब लोग मिल करके उनको सारे गठबंधन के नेता लोग, सारे कार्यकर्ता लोग और जो कम्बिनेशन हमारा है, हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक वोट से उनको हम लोग यहाँ से जिता कर देंगे। मेरे द्वारा जो कुछ अधूरे काम बचे हुए हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए, निश्चित रूप से क्योंकि 1 साल पहले हमने इस्तीफा दे दिया है, उन सारे कामों को वो पूरा करेंगे, बल्कि और अधिक काम करेंगे। इस बात से मैं आश्वस्त हूँ। गांडे के जामा मस्जिद में तारावी की नमाज खत्म हो गई। 27 तारावी पढ़ाने वाले मौलाना का स्वागत अंजुमन कमेटी ने किया। बताया गया कि रमजानुल मुबारक महीने में रोजा नमाज के साथ तारावी का भी काफी महत्व है। रमजान शुरू होते ही मस्जिदों में तारावी की नमाज शुरू हो जाती है। इसी कड़ी में गांडे जामा मस्जिद में पिछले 14 दिनों से जारी तारावी की नमाज खत्म हुई। यहाँ 27 तारावी पढ़ाने वाले मौलाना का स्वागत अंजुम कमेटी ने किया। खत्म तारावी के मौके पर अंजुमन कमेटी गांडे के सदर मोहम्मद महमूद आलम, सेक्रेटरी मोहम्मद परवेज, खजांची मोहम्मद सरफराज, कई ने नायब सदर मोहम्मद जुबैर समेत कई ने तारावी की नमाज पढ़ा रहे मौलाना हाफिज मोहम्मद मुर्शीद को सम्मानित करते हुए विदाई दी। मौके पर मोहम्मद मंसूर, वसीम अख्तर समेत कई मौजूद रहे। बेंगाबाद के एरतोका में हुई मारपीट मामले में दोनों ओर से 22 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। बुधवार को बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी। इन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था को लेकर धारा 107 के तहत दोनों पक्षों के 22 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई किया गया है। कहा कि विवाद के बाद दोनों पक्षों ने अपनी अपनी गलती को भी स्वीकार कर लिया
और इस सिलसिले में दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे के विरुद्ध थाना में कोई आवेदन नहीं दिया। दोनों पक्षों ने अलग अलग आवेदन देकर केस मुकदमा नहीं करने का पुलिस से आग्रह किया है। इसके पूर्व दोनों पक्षों के लोगों ने आपस में मिलकर मामला को सुलह कर दिया और निकट भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं दोहराने का एक शपथ पत्र भी दिया है। थाना प्रभारी ने कहा कि मारपीट की घटना में केवल 4 लोग जख्मी हैं। फिलहाल गांव का माहौल बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। जमुआ के कुसैया में मोहम्मद सलीम शाह चिश्ती का 12वां उर्स मुबारक संपन्न हो गया। बताया गया कि 24 मार्च को सरकारी चादरपोशी, शाम इफ्तार पार्टी, बाद नमाज ईशा, तकरीर, नात खानी के साथ उर्स मुबारक शुरू हुई थी। बताया गया कि कुरान खानी तथा गागर परिक्रमा, शाम में इफ्तार पार्टी एवं रात में शमा महफिल धार्मिक कव्वाली का एहतमाम किया गया। यहाँ झारखंड, बिहार, बंगाल, यूपी आदि राज्यों से कसीर तादाद में बाबा के मुरीद एवं चाहने वाले आते हैं। बाबा सलीम शाह चिश्ती 13 रमजान को दुनिया से पर्दा कर गए थे, जिसको लेकर 13 रमजान को 12 साल से इनका उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। तमाम कार्यक्रम हजरत सूफी इफ्तिखारुल हक सलीमी के सदरत में की जा रही है, जिसमें तमाम मुरीदीन, अकीदतमंद एवं कौमी एकता कमेटी के सभी मेंबरानों का सहयोग है। वहीं स्थानीय मुखिया निजामुद्दीन ने कहा कि बाबा कौमी एकता को बढ़ावा देते थे, सभी जाति धर्म को एक धागे में पिरोकर रखने का काम किया करते थे। शमा महफिल के लिए कई जिलों के फनकारों ने अपनी अपनी कलाम पेश किए, जिन्होंने महफिल में शमा बांध दिया। ये हमारे सरकार हजरत सूफी सलीम शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है और यहाँ इनका 12वां सालाना उर्स मुबारक है। यहाँ बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। रांची, पटना, यूपी, बिहार से चलकर इनके मुरीद अकीदतमंद लोग आते हैं। इनके मज़ार में अपनी मुरादों को लेकर आते हैं। इनकी मुराद पूरी होती है, फिर अगले साल आ जाते हैं। सरकार का मेन मकसद था कौमी एकता, यानी कि लोगों के बीच धर्म निरपेक्षता लाना, एक दूसरे भाइयों के बीच में समानता लाना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में है, सब भाई भाई। मेन मकसद था, उनका कहना था सरकार का कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। देवरी के केसगो निवासी 2 भाइयों की सड़क दुर्घटना में हुई मौत, एक बच्चा हुआ घायल। बांस के झाड़ी में अनियंत्रित होकर बाइक घुस जाने से घटी घटना। बाजार के लिए निकले थे दोनों भाई और बच्चा। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के करमजोरा गेंद्रो के एक होटल में उड़नदस्ता टीम ने मारा छापा। दर्जन भर विदेशी शराब एवं बियर की बोतल को किया गया जब्त। संचालक रामधनी साव को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। सदर अस्पताल में चरमराई सफाई व्यवस्था से परेशान हुए मरीज और उनके परिजन। 1 सप्ताह से ठप है साफ सफाई का कार्य। कचरा का पड़ा हुआ है अंबार। लोगों ने व्यक्त की नाराजगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर झुंडा मैदान के समीप चलाया गया वाहन जांच अभियान। कई गाड़ियों के काटे गए चालान। वाहन से संबंधित कागजात लेकर और हेलमेट पहनकर वाहन चलाने का दिया निर्देश। एसपी के निर्देश पर इस अभियान को दी गई गति। और सदर अस्पताल में लगाया गया दिव्यांग जांच कैंप। 70 मरीजों की दिव्यांगता से संबंधित की गई जांच। 8 और 25 तारीख को लगाया जाता है यह कैंप। कई डॉक्टर और कर्मियों का रहा अहम भूमिका।
तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।